नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बिहार में राजनीति के बिगड़ते स्वरूप के बीच बीमार हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा एक बार फिर सवालों के झूले पर झूलने लगी है और सवाल उठने लगे कि क्या सीएम नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बोल को समझने के लिए दिल्ली गए हैं या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान को लेकर जो राजनीति गर्म है सीएम नीतीश उसे समझने गए हैं या फिर इस बात की आश्वस्ति के लिए गए हुए हैं कि एनडीए में आगामी चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सुलझाने और पूछने को तो कई सवाल हैं जिससे संशय के बादल को हटाकर ही बिहार की राजनीति पटरी पर लौटेगी। लेकिन सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीएम नीतीश कुमार की पलटी की चर्चा एक बार फिर से क्यों हो रही है और क्या सच में सीएम नीतीश कुमार एनडीए से पलटी मारने की तैयारी में है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों की प्रगति यात्रा रद्द करते ही बिहार की राजनीति गर्म हो गई और इसी बीच जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा पर निकले तो एनडीए की राजनीति कई सवालों के घेरे में और ज्यादा आ गई, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार की इस 2 दिवसीय यात्रा का मुख्य मकसद एनडीए की राजनीति में मंडरा रहे संशय के बादल का सच जानना है। अब इसे संयोग कह लें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से दुखी परिवार को सांत्वना देने के लिए सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली जाना जरूरी भी था। बता दें कि माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने जेडीयू नेताओं के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। गृह मंत्री शाह का बिहार के संदर्भ में यह कहना कि बिहार का सीएम कौन होगा यह पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से आया बयान कि सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग, कहीं सीएम नीतीश कुमार की राजनीति को अलविदा कहने की तैयारी तो नहीं है। तो वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के एक वक्तव्य ने भी जेडीयू नेताओं की नींद उड़ा दी है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह कह दिया कि बिहार में जब भाजपा की सरकार बनेगी तभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन सभी बयानों के चलते पिछले कई दिनों से बिहार का सियासी पारा हाई रहा और चर्चाओं का बाजार भी काफी गर्म रहा। जहां एक और चर्चा हो रही थी कि सीएम नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से नाराज हैं और शायद सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने के मूड में हैं और इन सभी चर्चाओं के बीच ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं, जिससे एक बार फिर इन सभी चर्चाओं ने तूल पकड़ लिया है। उनके दिल्ली दौरे के बाद से उनके इस्तीफे की चर्चा ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है और इस बहस को तूल देने में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की भूमिका काफी अहम है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार 2 अलग अलग कामों के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद अपनी प्रगति यात्रा को भी रद्द कर दिया था। बता दें सीएम नीतीश कुमार की इस सीजन की यात्रा बेहद ही पशुपेश वाली रही है। वहां तक कि पहले तो वो 2 बार तैयारी भी पूरी कर चुके थे अपनी यात्रा को लेकर, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं होने की वजह से उसे टाल दिया गया था। वहीं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद राजकीय शोक का भी ऐलान हो गया है। सीएम नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार फिर से अपनी प्रगति यात्रा को 4 जनवरी से शुरू करेंगे। अब ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा का एक मकसद पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने का तो है ही, साथ ही भाजपा नेताओं से भी मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव 2025 से संदर्भित दिशा निर्देश भी है। इस दिशा निर्देश की आड़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बयान पर बात होगी। लेकिन इस बातचीत का पॉजिटिव साइड ये भी है कि महागठबंधन से भी सीएम नीतीश कुमार को ऑफर आ रहा है, जिसमें आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर देते हुए कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में कोई हमेशा के लिए दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। राजनीति परिस्थिति का खेल है। हो सकता है बिहार में फिर से खेला हो जाए। अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के इस बयान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई नेताओं के बयान पर सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी के बाद से चर्चाएं और तेज हो गई, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार की खामोशी अब तक ऐसी ही साबित होती आई है, जो कि पहले भी देखा जा चुका है। और यही वजह है कि पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार की सियासत में फिर एक बदलाव की लोग आहट महसूस कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। साथ ही जिस तरह से सीएम नीतीश के लिए आज भी विपक्ष के दरवाजे खुले होने के संकेत मिल रहे हैं कथित तौर पर, इसलिए सीएम नीतीश कुमार को कोई टेंशन नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद पूरे बिहार की राजनीति इन 2 मुद्दों पर तय होने की संभावना है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और इसके साथ ही कि टिकट बंटवारा का आधार भी
तय होगा, ताकि एनडीए के साथी दलों की दावेदारी को भी विराम लगाया जा सके। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार एनडीए के नेताओं से भी दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो बयान जारी कर सकते हैं। कथित तौर पर सीएम पद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने सीएम नीतीश कुमार को विचलित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह के बयान पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए बिहार में कुछ पोस्टर भी लगाए थे, जिसमें लिखा था कि जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। नीतीश कुमार ने एक ही तीर से सारे निशाने साधने का काम किया। उन्होंने एक ही नारे में भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और अपनी ही पार्टी के नेताओं को साफ मैसेज देने का भी काम किया। वहीं आज सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश ऐसे वक्त में दिल्ली गए हैं जब बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र की तरफ से सीएम नीतीश को महागठबंधन में वापस आने का ऑफर दिया गया है। उनकी तरफ से दावा किया गया है कि बिहार में फिर खेला हो सकता है। सीएम नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। सीएम नीतीश कुमार की खामोशी से भी अटकलें ज्यादा तेज हो गई हैं। हालांकि दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार अपने स्वास्थ्य की भी जांच कराएंगे। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम नीतीश कुमार सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस समय बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है कि सीएम नीतीश अगले साल एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। दरअसल इस चर्चा की शुरुआत तब शुरू हुई थी जब एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान एक सवाल के जवाब में बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर अमित शाह ने कुछ साफ जवाब नहीं दिया था। उसके बाद से ही बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। फिर क्या था, तरह तरह की अफवाह भी सुनने को मिलने लगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।